गाइस, आज मैं आपको 10th बोर्ड के लिए मॉडल्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है। ये मेरा 4th नंबर का वीडियो है। इसमें हमारा मॉडल नंबर 9 चलेगा। मॉडल नंबर 9 है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज कहाँ पर किया जाता है? हैपन्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट। यानी पास्ट में कोई चीज़ अगर बार बार होती है ना, तो ऐसे सेंटेंस में हमें यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होता है। जैसे देखिए, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी कि वो मेरी पास्ट हैबिट थी। तो पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। डिड यू यूज टू डांस अलॉट, तो ये डिड लग गया है ना, तो ये मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। डिड लगने के बाद यूज का फर्स्ट फॉर्म यूज टू आएगा। तो डिड यू यूज टू डांस अलॉट, क्या तुम बहुत ज़्यादा डांस किया करते थे? तो इस तरह से पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का मॉडल आता है ओड टू। ओट टू, ओट टू का इस्तेमाल मोरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। ये फर्स्ट रूल है। वी ought नॉट टू वेस्ट फूड, यानी हमें, ये हमारा मोरल रूप से हम ऑब्लिग्ड है कि हम फूड को वेस्ट नहीं करें, हम फूड को वेस्ट नहीं करें। अगला रूल है डिज़ायर फॉर समथिंग हैपन, यानी किसी चीज़ की इच्छा जो कि होने वाला है, उस कंडीशन में भी ought to का इस्तेमाल किया जाता है। ही ought to अपोलाइज, यानी उसको अपोलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका थर्ड यूज है इसका एडवाइस के लिए भी ought to का इस्तेमाल किया जाता है। यू ought to एक्सरसाइज डेली, यानी कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये ought to एडवाइस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब एक नोट देखिए, इसमें शुड कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ought to। ought to के स्थान पे हम शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शुड इज़ मोर फॉर्मल, शुड है ना ज़्यादा फॉर्मल रहेगा देन ought to के बजाय। एग्जाम्पल्स देखिए, देयर ought to बी मोर पार्किंग स्पेस इन दिस एरिया, यहाँ पे मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़्यादा पार्किंग स्पेस होना चाहिए इस एरिया में। यहाँ पे देयर शुड बी मोर पार्किंग इन दिस एरिया, है ना, इस एरिया में। तो हमने चाहे ought to इस्तेमाल किया चाहे शुड इस्तेमाल किया, दोनों ही एक दूसरे के स्थान पे इस्तेमाल हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। तो ये जो हैज़ टू और हैव टू है, इसका इस्तेमाल देखेंगे। इसका इस्तेमाल मजबूरी में, यानी कि इंसान को करना ही पड़ेगा, मजबूरी को दिखाता है। क्या दिखाता है? मजबूरी की, ये उसकी मजबूरी है कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा। और हैज़ टू, हैव टू, ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। कौन सा टेंस में इस्तेमाल होता है? ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे समथिंग इज़ नेसेसरी, कोई चीज़ एकदम आवश्यक हो, उसके लिए हम हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव टू गो, क्या तुमको जाना ही पड़ेगा? क्या तुम्हारी मतलब एकदम अर्जेंसी है, जाना ही पड़ेगा? तो हैव टू ये मजबूरी के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे चलते हैं। हैज़ टू और हैव टू के लिए सेकंड नंबर रूल है समथिंग इज़ डिज़ायर्ड, कुछ ऐसा जिसकी इच्छा हो। जैसे यू हैव टू सी अ डॉक्टर, तुमको दिखाना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए एक डॉक्टर को। तो ये क्या है? उसकी डिज़ायर, यू हैव टू सी अ डॉक्टर। अगला है समथिंग इज़ ट्रू और लाइकली टू हैपन, कोई ऐसा चीज़ जो कि एकदम सच है और लगभग होने ही वाला हो। ऐसे कंडीशन के लिए भी हम हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। देयर हैज़ टू बी सम मिस्टेक, कि यहाँ पर ज़रूर से कोई गलती है ही सही, कुछ मिस्टेक होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? हैज़ टू, हैव टू का यूज है। अब आता है हैड टू। जिस तरह से मजबूरी के लिए हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है, ऐसे पास्ट में मजबूरी के लिए हैड टू का इस्तेमाल होता है। जैसे
इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ हैव टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैपन इन पास्ट। टू एक्सप्रेस द एक्शन ACTIONS, टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। यानी हैव टू और हैज़ टू का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में उसी मजबूरी को दिखाने के लिए हैड टू का इस्तेमाल होता है। वी हैड टू बुक द टिकट इन एडवांस। हमको बुक कर लेना चाहिए ही था एडवांस में, तो यहाँ पे उस मजबूरी को दिखाने के लिए हैड टू का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए जो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू है ना, इन तीनों और मस्ट में क्या अंतर है? तो मस्ट में तो इंसान की ड्यूटी को दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? ड्यूटी, कि उसको अपनी ड्यूटी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो पढ़ाई करे, तो ऐसा सेंटेंस को मस्ट में बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट मस्ट स्टडी, है ना। और जैसे फादर की ड्यूटी क्या होती है कि वो पैसा अर्न करे, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे। तो जैसे फादर की ड्यूटी क्या होगी? फादर मस्ट अर्न मनी, या फादर मस्ट एजुकेट हिज सन या हिज डॉटर, तो ये उनकी ड्यूटी है। ऐसे गार्ड की क्या ड्यूटी है कि जैसे वॉचमैन की क्या ड्यूटी है? वॉचमैन मस्ट वॉच ऑल टाइम, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वॉच करते रहना चाहिए। तो जिसकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को उसको कंप्लीट करना ही चाहिए। इस चीज़ को शो करने के लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है। जबकि जो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू होता है, जैसे हैज़ टू, हैव टू और हैड टू होता है, इसको इंसान को मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में मतलब वो एकदम मजबूर है, उसको करना ही पड़ेगा, उसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट इज़ देखो, तो इसमें जैसे कि आई हैव टू स्टडी, मुझे स्टडी करना ही पड़ता है। आई हैव टू गो ऑफिस डेली, मुझे रोज़ ऑफिस जाना ही पड़ता है। आई हैव टू डू समथिंग फॉर एवरीवन, तो मुझे सबके लिए ये करना ही पड़ता है। तो मजबूरी दिखाने के लिए हैव टू, हैज़ टू, हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। और मस्ट यानी सिंपल उसकी जो ड्यूटी है, जिस इंसान की जो कर्तव्य है, उसको दिखाने के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यही इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, मजबूरी मतलब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के लिए वो बाध्य है कि उसको करना ही पड़ेगा, और मस्ट क्या है? वो इंसान की नॉर्मली जो ड्यूटी है उसको उसकी ड्यूटी कंप्लीट करना चाहिए, उस चीज़ को दिखाते हैं। तो यही इनमें अंतर है। अब आगे चलते हैं। 13 नंबर का मॉडल है नीड। इट इज़ अ सेमी मॉडल। नीड एक सेमी मॉडल होता है। देखो, ये ऑब्लिगेशन को और नेसेसिटी को दिखाता है। नीड किस चीज़ को दिखाता है? ऑब्लिगेशन को और नेसेसिटी को दिखाता है नीड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। शी नीड गो देयर। यहाँ पे देखो नीड हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना। तो शी नीड गो देयर, उसको ज़रूरत है वहाँ पे जाने की। शी नीड नॉट गो देयर, उसको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की। ठीक है, नीड शी गो देयर, क्या उसको ज़रूरत है वहाँ पे जाने की? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा ना। और यू डू नॉट नीड, तो देखिए यहाँ पे नीड का दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो हमने देखा यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। मॉडल वर्ब के रूप में जब भी ये मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद में मतलब वो मेन वर्ब भी आ रहा है। देखिए इधर मेन वर्ब भी आ रहा है, लेकिन नीड है ना, नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे नीड शी गो देयर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है। यू डोंट नीड टू रेस्ट, तुमको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि डू नॉट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। तो नीड का इस्तेमाल है ना मेन वर्ब के रूप में भी होता है। आगे और देखिए, डू यू नीड रेस्ट, क्या तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है? तो यहाँ पे भी देखिए डू का इस्तेमाल हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी नीड है ना, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। शी नीड्स टू गो देयर, उसको ज़रूरत है वहाँ पे जाने की। यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, मॉडल नहीं, यहाँ पे भी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मेन वर्ब में तो ऐसे एस लगता है। तो नीड को मेन वर्ब माना गया, जब भी तो इसमें शी के अकॉर्डिंग नीड में एस लगा है। तो नीड एक सेमी मॉडल है। ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नीड का दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो मॉडल वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, मॉडल वर्ब के रूप में, है ना।
और एक इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में भी होता है। कौन से वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल है हमारा लास्ट वाला, डेयर। डेयर इट इज़ अ सेमी मॉडल। डेयर भी एक सेमी मॉडल है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस समवन इज नॉट अफ्रेड ऑफ समथिंग। जब कोई किसी चीज़ से डरता नहीं है ना, उसको दिखाने के लिए डेयर का इस्तेमाल किया जाता है। नो वन डेयर गो देयर, किसी की भी हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाने की, है ना। तो यहाँ पे डेयर साहस को दिखा जा रहा है। डेयरेंट ही गो देयर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। डेयरेंट ही गो देयर, तो यहाँ पे क्या है? क्या उसकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे जाने की? तो हाउ डेयर यू, ये एक एक्सेप्शन है। मतलब मॉडल वर्ब का यूज है ना, हमेशा है ना किस रूप में किया जाता है? डेयर का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है हाउ डेयर यू, तो ये एक एक्सेप्शन है। इस सेंटेंस में इसको उस रूप में लिया गया है मेन वर्ब के रूप में, लेकिन सब में नहीं होता है। बस ये एक ही सेंटेंस ऐसा है हाउ डेयर यू, इसी में डेयर को इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिफ्रेंशिएशन है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए 4 मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। मे का इस्तेमाल किया जाता है, माइट का इस्तेमाल किया जाता है, कैन का इस्तेमाल किया जाता है, मस्ट का। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए मे, माइट, कैन, मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए मे, माइट, कैन, मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए एकदम सिंपल सी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो मे लगाया जाएगा। माइट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए माइट का इस्तेमाल, बहुत ही कम संभावना होगी ना, रिमोट पॉसिबिलिटी, तो उस वक्त माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। और कोई थेरेटिकल पॉसिबिलिटी अगर दिखाया जा रहा है तो उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। थेरेटिकल यानी कोई सिद्धांत पे आधारित कोई सेंटेंस दे रखा हो जिसमें पॉसिबिलिटी का भाव आ रहा है तो कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, एकदम 100% श्योर वाली, तो वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। इट डैश रेन टुडे, तो इट मे रेन टुडे, क्योंकि एक सिंपल सा पॉसिबिलिटी है, कुछ भी आगे पीछे सेंटेंस में सेंस नहीं निकल रहा है तो मे आएगा। देयर आर फ्यू क्लाउड्स, यहाँ पर कुछ बादल है, कुछ बादल है ना। इट माइट रेन टुडे, कुछ बादल है तो बहुत ही ना के बराबर संभावना बन जाती है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें माइट लगेगा। देयर आर थिक क्लाउड्स, यहाँ पे बहुत ही घने बादल है। इट मस्ट रेन टुडे, तो ठीक एकदम घने बादल आ जाते हैं तो हम लोगों को पता है कि बारिश होगी ही होगी, तो मस्ट हो जाता है वहाँ पे, तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो मस्ट लगाएंगे। रेन कैन बी फेटल, देखो जो बारिश है वो घातक हो सकती है, तो ये एक थेरेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, सिद्धांत वाली बात को बता रहा है, संभावना से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कमांड, कमांड के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, शेल का इस्तेमाल किया जाता है, विल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बिल का तो ना के बराबर, लेकिन कमांड के लिए सबसे ज़्यादा शेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए मस्ट का इस्तेमाल कब करोगे? इस कमांड को मानना ही होगा, मतलब ऐसा कमांड जो मानना ही होगा, तो ऐसे कंडीशन में मस्ट लगाया जाएगा। कमांड यानी आदेश के लिए शेल। ऑफिशियल कमांड को शो करने के लिए शेल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई ऑफिशियल कोई बात है ना, तो उसको अगर हम दिखाना चाहते हैं उस बात को, तो हम ऐसे वाले कमांड के लिए हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। और विल का इस्तेमाल एकदम पोलाइटली कमांड के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। शांतिपूर्वक किसी को आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो, है ना, तो वो होता है विल का इस्तेमाल। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, यानी स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना ही पड़ेगा। ये एकदम उन लोगों को क्या है, जब स्ट्रॉन्गली कमांड दिया गया है तो मस्ट आएगा। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यानी ये एक क्या कहते हैं ऑफिशियल जो आदेश पहले से डिक्लेयर है कि स्टेट को है ना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए बच्चों को, ऐसा सरकार ने नियम बना रखा है। उसी नियम को हम बता रहे हैं, उसी नियम को हम शो कर रहे हैं, तो मतलब ऑफिशियल कमांड को हम शो कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कमांड के लिए शेल का इस्तेमाल किया जाएगा। यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, कल तुम्हें ऑफिस 10 बजे आना है। तो एक नॉर्मल सा आदेश है, बहुत ही पोलाइटली इसको कहा जा रहा है, तो इसके लिए यू विल रीच ऑफिस, तो विल का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे कमांड के लिए।
टुमारो एट 10 AM। अब आगे चलते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 5 मॉडल्स है। एक तो है कैन, कुड, विल, वुड, मे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास है ना 5 मॉडल है, कैन, कुड, विल, वुड, मे। तो कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दोस्तों से या फैमिली बैकग्राउंड से, है ना। और कुड का इस्तेमाल वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम पोलाइटली किसी से कोई चीज़ अगर मांगेंगे ना तो कुड। विल का इस्तेमाल कुड से तो थोड़ा सा इसका लेवल, मतलब रिक्वेस्ट कुड से थोड़ा सा इसका लेवल कम होता है, इस रिक्वेस्ट का लेवल थोड़ा सा कम होता है विल का, है ना। वुड, इसका लेवल कुड से तो थोड़ा कम लेकिन विल से ज़्यादा, यानी कि अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड लगाओगे, है ना। कुड नहीं है तो वुड भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये कुड से थोड़ा सा कम होता है वुड, लेकिन विल से ज़्यादा लेवल का रिक्वेस्ट, ज़्यादा अच्छा लेवल का रिक्वेस्ट वुड को माना जाता है, ठीक है। और मे का इस्तेमाल तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जैसे ऑफिशियल जगह वगैरह पे जो हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो वो मे का इस्तेमाल होता है। जैसे कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर, जैसे मम्मी से या दोस्तों से या फ्रेंड से किसी से भी पानी मांग रहे हैं तो कैन लगा के कह सकते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो एकदम प्लीज़, देखो एकदम पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो कुड लगा के कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम ये करोगे मेरे लिए। तो एक मतलब नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है ये। और वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, ये देखो लाइक टू वर्ड आ जाए ना तो आप समझ जाना कि आपको वुड ही लगाना है। लाइक टू वर्ड देखते आपको वुड ही लगाना है, क्या आप कुछ जूस लेना पसंद करोगे। तो ये वुड का इस्तेमाल। मैं आज सी मिस्टर गुप्ता, तो फॉर्मली उससे पूछा जाए क्या मैं मिस्टर गुप्ता से मिल सकता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट मॉडल है परमिशन, है ना। नेक्स्ट क्या है, परमिशन। तो परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है, परमिशन के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है, परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। इनफॉर्मल परमिशन अगर किसी से मांगना है, दोस्तों से, फैमिली बैकग्राउंड से, तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुड, पोलाइटली परमिशन मांगना है जैसे एकदम, तो उसके लिए हम परमिशन के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो वो दोस्तों से या फैमिली के लोगों से कह सकता है ना, रिलेटिव से कह सकता है। कुड आई यूज़ इट नाउ, एकदम पोलाइटली उससे पूछा जा रहा है क्या अब मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, है ना। और मे आई कम इन सर, मे आई, तो इस तरह के जो परमिशन होते हैं फॉर्मल परमिशन, चाहे स्कूल में हो चाहे ऑफिस में हो, तो उसके लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एडवाइस के लिए हमारे पास, देखो एडवाइस के लिए तो हमेशा शुड का ही इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आपको किसी को एडवाइस देना हो ना तो शुड ही लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, शुड। क्योंकि देखो किसी को अगर आप एडवाइस दे रहे हो तो उस एडवाइस को वो माने चाहिए नहीं माने, ये उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसके लिए हम शुड लगाते हैं। लेकिन अगर किसी को जोर दे के अगर एडवाइस दिया जाए, जैसे कोई इंसान अगर बीमार है तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तो तुमको जरूर से एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो वो जोर देने के लिए भी एडवाइस दिया जाता है। उस कंडीशन पे आप मस्ट लगाओगे, क्योंकि अगर आप जोर दे के बोल रहे हो ना तो वो उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि वो अगर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करे तो वो बीमार होकर मर जाए, तो ऐसी सिचुएशन उसके अंदर देख लिया गया, तब उसको इस तरह की एडवाइस दे दी गई। और मॉरल ड्यूटी टाइप की जो एडवाइस होती है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तो यू वॉन्ट टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, या कोई मोरल रूप से उसको इस तरह का काम करना चाहिए, इस तरह का एडवाइस देने के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए नॉर्मल एडवाइस के लिए तो आप क्या लगाओगे, नॉर्मल एडवाइस के लिए शुड लगाओगे। मोरल टाइप की बातों को किसी के बताने के लिए उसको जो एडवाइस देना तो ought to लगाओगे। और ऐसा एडवाइस जो कि एकदम मस्ट उसके लिए ज़रूरी है, उसके अगर उस एडवाइस को वो फॉलो नहीं करेगा तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या वो उसकी जान जा सकती है। इस कंडीशन में मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स, आपको है ना अच्छे मार्क्स के लिए है ना बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए। तो ऐसे वो करे चाहे नहीं करे उस पर डिपेंड करेगा, आपने तो एडवाइस दे दिया तो ऐसे कंडीशन पे शुड लगाओगे। यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, तो ये इसको मोरल ड्यूटी बनता है, इस अकॉर्डिंग उसको आपने एडवाइस दिया तो ought टू लगाया। यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुल, अब ये है ना तुमको ये पढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये एकदम वंडरफुल है, एकदम वंडरफुल।
तो वंडरफुल चीज़ों को जानना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे मस्ट लगा के जोर दे के किया जा रहा है, कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब इसको अगर आप याद रखोगे ना तो डायरेक्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में इसमें सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लर्न करना है, जैसे रादर टू दिख गया या रादर टू दिख गया ना, तो आपको डायरेक्ट वुड लगाना है, वुड लगाना है। प्रिफेयर टू दिख गया ना तो वुड लगाना है, वुड लगाना है। लाइक टू दिख गया ना किसी सेंटेंस में तो वुड लगाना है, और किसी सेंटेंस में लेस टू दिख गया ना तो शुड लगाना है। लेस टू देखते ही शुड लगाना है, लेस टू देखते ही शुड लगाना है। किसी को अगर नॉर्मली एडवाइस देना है तो शुड लगाना है, शुड लगाना है। कंपल्सन, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, किसी इंसान के लिए कंपल्सरी है, वो बाध्य है या ये उसकी ड्यूटी है तो उसको मस्ट लगाना चाहिए, मस्ट लगाना चाहिए, मस्ट लगाना चाहिए। पास्ट हैबिट, पास्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। मोरल ऑब्लिगेशन, जैसे उसके माता पिता के प्रति कर्तव्य, उसके कंट्री के प्रति कर्तव्य, उसके गरीबों के प्रति कर्तव्य, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसके मोरल ऑब्लिगेशन टाइप होते हैं, उसमें ought to का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये उसकी नैतिक कर्तव्य है, वो इसको करे चाहे नहीं करे। अगर नहीं करे तो सोसाइटी उसको जरूर खराब नज़र से देखती है, उसको प्रेशराइज भी कर सकती है, तो ये मोरल ऑब्लिगेशन होता है जिसके लिए ought to का इस्तेमाल किया जाता है, ought to का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा आपको कुड का इस्तेमाल करना है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड नहीं है तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। और रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना है ना, बहुत ही कम संभावना हो, रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो आपको माइट का इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा मॉडल का जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया, और जो डिफ्रेंशिएशन है उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो देखना आपके एग्ज़ाम में आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सही होंगे। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। सबसे पहला काम है सारे नोशंस को याद करना, सारे नोशंस को याद करना, सारे मॉडल के जितने भी नोशंस हैं ना उनको आपको याद करना है। दूसरी बात है कि याद होने के बाद आपको है ना ये जो इम्पोर्टेंट कुछ मैंने लास्ट में बताए हैं लर्न करने की चीज़, उसको भी लर्न रखना है। और एक है वो डिफ्रेंशिएशन वाला, है ना, डिफ्रेंशिएशन वाला भी आपको याद रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका मॉडल पे एकदम कमांड हो जाएगा, और उसके बाद आप बहुत सारा एक्सरसाइज सॉल्व करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। क्या सॉल्व करें? एक्सरसाइज, तो आप फुल मार्क्स मॉडल में प्राप्त कर सकोगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।